नमस्कार दोस्तों, मैं शोभा सिंह आप सबको आपके अपने चैनल जीवन मंत्रा में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ जिसमें भगवान अपने भक्त की भक्ति और विश्वास से मजबूर होकर गवाही देने के लिए उसके गांव चले आए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक समय की बात है, एक बूढ़ा ब्राह्मण उड़ीसा के किसी गांव में रहता था। वह बहुत ही धनी था। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। एक दिन उस ब्राह्मण को तीर्थ पे जाने की इच्छा हुई। उसने अपने मन की बात अपने बेटों से कही, पर उन दोनों ने अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे तीर्थ यात्रा पे जाऊं। तभी उसे अपने गांव के मोहन नाम की एक लड़की की बात ध्यान में आई। जाति से वह ब्राह्मण ही था, पर बहुत ही गरीब परिवार से था। वह नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। बूढ़े ब्राह्मण ने मोहन को बुलाया और कहा, मोहन, क्या तुम मुझे तीर्थ यात्रा पर ले चलोगे? उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। मोहन ने सोचा, चलो इसी बहाने मैं भी तीर्थ यात्रा कर लूँगा और इन बूढ़े ब्राह्मण बाबा को एक तीर्थ यात्रा कराने का पुण्य भी मुझे मिल जाएगा, साथ ही कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। अगले ही दिन प्रातः बूढ़ा ब्राह्मण और मोहन तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा के अंत में वे दोनों वृंदावन पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद बूढ़े ब्राह्मण की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मोहन ने बिल्कुल ही निस्वार्थ भावना से दिन रात एक कर उस ब्राह्मण की सेवा बिल्कुल अपने पिता के समान की। कुछ ही दिनों में वह ब्राह्मण बिल्कुल ठीक हो गया। अगले दिन दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए गए। वहाँ उस ब्राह्मण ने मोहन से कहा कि मोहन, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि मेरी एक सुंदर और सुशील पुत्री है, तुम उससे विवाह कर लो। मोहन कहता है, बाबा, आप अभी मुझ पे बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए आप ऐसी बातें कह रहे हैं, पर आप सब बहुत ही समृद्ध परिवार से हैं। अभी आप अपनी पुत्री की विवाह की बात मुझसे कह रहे हैं, पर घर पहुंचकर अगर आप अपनी बातों से मुकर गए तब मैं क्या करूंगा? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है मोहन, मैं यह सब बातें बांके बिहारी जी के समक्ष कह रहा हूँ, वे साक्षी हैं, तुम मुझ पे भरोसा करो। तब मोहन ने कहा, फिर ठीक है। उसने जोर से ठाकुर जी को आवाज़ लगाई, कहा, ठाकुर जी, आप सुन रहे हो ना? आप इस बात के गवाह हो कि ये ब्राह्मण बाबा की पुत्री मेरी होने वाली पत्नी है और उसी से मैं विवाह करूँगा। दोनों दर्शन कर वापस अपने गांव लौट आए। मोहन इस इंतज़ार में था कि ब्राह्मण देवता एक दिन उसे बुलाएंगे और अपनी पुत्री की विवाह की बातें करेंगे, पर 1 महीना निकल गया। ब्राह्मण ने मोहन को घर नहीं बुलाया। मोहन बड़ी हिम्मत कर उस ब्राह्मण के घर पहुंचा। वहां जाकर उसने ब्राह्मण के दोनों बेटों से सारी बातें बताई और उनकी बहन का हाथ मांगा। दोनों भाइयों ने मोहन को बहुत मारा और कहा कि तुम्हारी हैसियत नहीं है हमारी बहन से विवाह करने की। बूढ़ा ब्राह्मण भी अपने बेटों के डर से अपनी बात से मुकर गया। फिर मोहन क्या करता? वह असहाय हो गया, पर उसने ठाकुर जी के समक्ष यह कहा था कि वह विवाह करेगा तो उस ब्राह्मण की पुत्री से ही करेगा। वह मन ही मन उसे अपनी पत्नी मान चुका था। फिर मोहन ने ठाना कि मैं हार नहीं मानूंगा। वह गांव के पंचायत के पास पहुंचा। पंचों के समक्ष उसने अपनी बातें रखी। तब पंचों ने ब्राह्मण से पूछा कि क्या तुमने ऐसा कोई वादा किया है मोहन से? तब पंचों ने मोहन से कहा कि अगर तुम्हारे पास भी कोई गवाह हो तो तुम लेकर के आओ। ब्राह्मण तो मुकर गया अपनी बातों से। उसने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कोई बात नहीं कही है। अगर मोहन के पास कोई गवाह है
तो वो उसे लेकर के आए। अगर ऐसा होता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह मोहन के साथ करा दूंगा। पंच भी इस बात से समर्थ हुए और उन्होंने कहा मोहन से कि तुम किसी गवाह को ले आओ जिसने यह बात सुनी है। अब मोहन सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, हाँ, वहाँ बांके बिहारी जी समक्ष थे। ठाकुर जी के समक्ष ये बातें हुई थी। मोहन की ऐसी बातें सुनकर सब हंस पड़े। सब इस सोच में पड़ गए कि मोहन कैसी बातें कर रहा है, भला ठाकुर जी कैसे आएंगे गवाही देने के लिए। पर मोहन ने पंचों से आग्रह किया कि उसको कुछ समय दिया जाए ताकि वो ठाकुर जी को गवाही के लिए ले आ सके। पंचों ने मोहन की बात मान ली। अगले ही दिन मोहन निकल पड़ा वृंदावन के लिए। वृंदावन जब वो पहुंचा तो काफ़ी रात हो चुकी थी, पर उससे सुबह तक का इंतज़ार नहीं हो पाया। वह तुरंत ही निकल पड़ा मंदिर के लिए। जब वह बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंचा तो वहाँ कपाट बंद थी। उसने बाहर से ही आवाज़ लगाई, ठाकुर जी, आपने देखा था ना, उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के विवाह का मुझसे वादा किया था। आप क्या गवाही के लिए मेरे गांव चलेंगे? पर कोई जवाब नहीं आया। 3 बार उसने ऐसे ही कहा। तीसरी बार अंदर से आवाज़ आई, भला मूर्ति भी कभी चल सकती है? तब मोहन ने कहा, मूर्ति अगर बोल सकती है तो चल क्यों नहीं सकती? ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मोहन से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, पर मेरे कुछ शर्त हैं। तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे कि मैं आ रहा हूँ या नहीं, और पूरे रास्ते मुझे भोग लगाते चलोगे। मोहन ने दोनों शर्तें मान ली। फिर मोहन ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे आ भी रहे हैं या नहीं। तब बांके बिहारी जी ने कहा कि तुम्हें पूरे रास्ते मेरे पैरों की पैजनियाँ सुनाई देती रही। मोहन चल पड़ा। उसे ठाकुर जी की पैजनियों की आवाज़ आती रही। वह जब गांव पहुंचने ही वाला था तो उसने सोचा, एक बार पीछे मुड़कर देखूं, ठाकुर जी आ भी रहे हैं या नहीं। जैसे ही उसने पीछे देखा, साक्षात ठाकुर जी वहाँ खड़े थे। मोहन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह ठाकुर जी के पैरों पे जा पड़ा। फिर उसने ठाकुर जी से कहा, प्रभु, अब आप मेरे गांव में चलिए। तब ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, शर्त के मुताबिक अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। मोहन ने कहा, ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी गांव वालों को बुला लाता हूँ। मोहन गांव गया। वहाँ उसने सबसे कहा कि चलो, ठाकुर जी वृंदावन से पधारे हैं। ठाकुर जी का नाम सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए। सब दौड़े चले आए उनके दर्शन के लिए। आकर देखा तो सचमुच ठाकुर जी वहाँ विराजमान थे। ठाकुर जी ने पंचों के सामने गवाही दी कि सच में उस बूढ़े ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के विवाह की बात मोहन से कही थी। वह बूढ़ा ब्राह्मण भी ठाकुर जी के सामने अपने झूठ को स्वीकार किया। पंचों ने मोहन की शादी उस ब्राह्मण की पुत्री के साथ करने का फैसला सुनाया। ठाकुर जी ने मोहन से कहा कि मोहन, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने कभी भी मुझे मूर्ति नहीं माना। तुम्हें पूरा भरोसा था कि मैं वहाँ मौजूद हूँ। तुम्हारे भरोसे और भक्ति ने मुझे यहाँ तुम्हारे साथ आने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, भगवान भाव के भूखे होते हैं। अपने भक्तों की भक्ति और आस्था पर हमेशा खींचे चले आते हैं। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।